जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का जो पेस्ट साथ हमने पीसा हुआ है वो इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें हम अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा पानी का चिंटा डाला है, पानी डाला है ताकि नीचे ना लगे और जले ना, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटरों को हम सॉफ्ट करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट होंगे फिर इसमें हम ऐड करेंगे अपने बाकी मसाले। ओके, अब इसमें हम लोग सुरख मिर्च, हल्दी थोड़ी सी और 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, ठीक है। हमने सुरख मिर्च ऐड कर दी है। अब हमने हल्दी भी ऐड कर दी और 1.5 चम्मच नमक का ऐड किया और मैंने सुरख मिर्च के 2.5 चम्मच लिए हैं, ठीक है। हल्का सा मैंने इसमें अब पानी डाला है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं ब्लैक पेपर 1 चम्मच और शान का गरम मसाला 1 चम्मच और बाज़ारी गरम मसाला अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ नेशनल का गरम मसाला और घर का गरम मसाला 1 चम्मच, ठीक है। अब हम इसे मिक्स 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 माशाल्लाह से कर देंगे, ठीक है। मिक्स 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 अच्छी तरीके से इस मसाले को हम भूनेंगे 5 मिनट। अब नेक्स्ट इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे मसाला भूनने के बाद, और चिकन ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। इस स्टेज पे मैं गोश्त को भूनूंगी, मैं इसमें फ़ौरन ऐड नहीं करूँगी आलू, ठीक है। मैं इसे 5-10 मिनट अच्छी तरीके से भूनूंगी ताकि सब मसाले इसमें ऐड हो जाएं चिकन में। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी आलू को, ठीक है। माशाल्लाह से चिकन की बुनाई हो चुकी थी। अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, 2-3 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, ठीक है। अब इसे थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे। माशाल्लाह से आलू गोश्त बुनाई हो रही है, इसकी अच्छी तरीके से भूनना है हमने इसमें, और फिर इसमें हमने पानी ऐड करना है। हर घर में आलू गोश्त को पसंद किया जाता है, फेवरेट डिश होती है। आप लोगों को भी सबको बहुत पसंद आएगा, अपने घर में मेरी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी सब वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक यू। से चेक करें, घी भी आ गया साइडों पे और अच्छी तरह से भून चुकी है। अब इसमें हम जितना पानी डालना चाहें अपने हिसाब से आप डाल लीजिए, ठीक है। अब मैं इसमें पानी स्टेज पे ऐड कर दूँगी। मैंने इसमें हाफ जग पानी डाल दिया, आप अपने हिसाब से जितना आप यूज़ करते हैं उतना डाल दीजिए। मैंने इतना डाला है कि आलू भी पक जाए और गोश्त भी जो थोड़ा सा रहता है वो भी गल जाए, ठीक है। ओके, अब हम इस पे ढक्कन लगा के 5-10 मिनट जब उबाल आए तो वेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें लास्ट में हम थोड़ा सा कोरिएंडर डाल देंगे, यानी धनिए को ऐड कर देंगे, ठीक है। धनिए को हमने डाल दिया और थोड़ा सा धनिया हमने बचा लेना है, वो जब पक जाएगा सालन तो उस पर डाल देंगे, ठीक है। माशाल्लाह से पक रहा है, देखें कलर चेक करें, साइडों पे घी आ गया। अब थोड़ा सा बस 5 मिनट और पक जाए, ठीक है, फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। माशाल्लाह से डन है आलू गोश्त, और बहुत मज़े का। मैंने टेस्ट भी करके देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और परफेक्ट सब कुछ डला है। आलू भी बिल्कुल पक चुके हैं। अब लास्ट में इसमें कोरिएंडर थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी मैं, ठीक है। और एक चीज़ ही मैं आप लोगों को लास्ट में कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए और इनकरेजमेंट किया कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। अगर कुछ रॉन्ग होता है या कुछ पसंद नहीं आता आपको वीडियो में, कुछ भी बोलने का तरीका या कुछ नहीं समझ रहा है, वो भी बताया कीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा बुरा सब चलता है अंदर। और जब आप वीडियो वॉच करें तो फुल किया कीजिए, 4 मिनट तो कम से कम गौर से देखा कीजिए, और सब्सक्राइब और शेयर लाइक कमेंट ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।